नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा, 4500 से ज्यादा भर्तियों को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक होगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल के कब्जे पर हाईकोर्ट का स्टे। पहले सरकार को कब्जा करने के ऑर्डर दिए थे, अब 21 नवंबर को होगी सुनवाई। केंद्र सरकार से उठाएंगे अमृतसर शिमला फ्लाइट के महंगे किराए का मसला। कश्यप का आश्वासन, हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में विकसित होगा बाजार। पावर हाउस में जल रिसाव से अफरा तफरी, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 से अधिक पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक्साइज इंस्पेक्टर के 25, बागवानी विभाग में विकास अधिकारी के 10 और एडवोकेट जनरल कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों को डेली वेजेस के आधार पर भरे जाने को भी मंजूरी दी गई है। जल शक्ति विभाग में पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर के विभिन्न 4500 पदों पर डिवीजन वाइज भर्तियां होंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक करवाने का फैसला लिया है। धर्मशाला में होने वाला ये सत्र 5 दिन का होगा। प्रदेश सरकार ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहाल करने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने शिक्षण सत्र 2024-25 से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए 6 वर्ष से अधिक आयु मानदंड अपनाने को भी मंजूरी दे दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप के 5 स्टार वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सरकार के कब्जे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को कब्जा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सुबह छराबड़ा के वाइल्ड फ्लावर हॉल का पर कब्जा कर लिया था, मगर कोर्ट ने स्टे लगाकर सेम स्टेटस रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि हालांकि सरकार ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के पिछले कल के आदेशों पर ही की है, लेकिन कोर्ट ने प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर पूछा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अमृतसर फ्लाइट के महंगे किराए का मामला सांसद सुरेश कश्यप केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस डायनामिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट दे रही है, पर अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी हैं। इस विषय को लेकर भी हम केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे और लोकसभा सत्र के दौरान भी इन टिकटों के पैसे कैसे कम हो सके उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड्डे से शिमला से अमृतसर नियमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और ब्रिटेन की समान जलवायु के चलते हिमाचल के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रिटेन में बाजार विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह बात ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट के नेतृत्व में शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने इस संदर्भ में उप उच्चायुक्त से ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सहयोग का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बुटीकों के सदस्य भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू के आरआर एग्रो लिमिटेड को भूमि उपलब्ध करवाने की भी प्रक्रिया चल रही है। पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 के सिउंड स्थित पावर हाउस में जल रिसाव होने से परियोजना को भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार देर शाम पावर हाउस की टनल ने भारी मात्रा में पानी का बहाव फूटने से यहां काम कर रहे 2 दर्जन मजदूरों और कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 के पावर हाउस सिउंड में शुक्रवार देर शाम अचानक जल रिसाव होने लगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।